राजनीति का सफर तो जारी रहेगा और बिहार सरकार का मूड क्या है पता नहीं है, इस इलेक्शन को लेगा कि नहीं लेगा। नवगठित नगर पंचायत काराकाट से मैं बात कर रहा हूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास पर। आज चर्चा में पॉलिटिकल व्यू से देखेंगे तो आज हमारे साथ उप चेयरमैन के उम्मीदवार कुमार रवि दुबे जी हैं, जिनका शॉर्ट नेम कह सकते हैं खोआ बाबा। चलिए बुलाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आइए बाबा। जी। खोआ बाबा, आपका हमारे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप परिचय पात्र से थोड़ा अवगत कराइए वॉइस ऑफ रोहतास और नवगठित नगर पंचायत काराकाट के जनता को। जी, मेरा नाम कुमार रवि दुबे उर्फ खोआ बाबा है। जी। मैं गोरारी नगर पंचायत का उप मुख्य पार्षद का उम्मीदवार हूँ। जी। विशेष परिचय तो मैं शुरू से सोशल इन्वायरमेंट में जाति पाति से हट करके सभी वर्गों के लोगों के साथ मेरा साथ लगाव रहा है। जी। और मैं सभी वर्गों के नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ जो भी साथ हमको देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जो भी हमको जहाँ मैंने खोजा कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए, आपके सहयोग से हो जाएगा, तो मैं थोड़ा भी अपना देह नहीं बचाया, उसके साथ समझा कि नहीं मेरे से हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने अपना समर्थन दिए। जी बाबा जी, हम चाहेंगे कि आप काराकाट नगर पंचायत के लोगों को बताइए कि आप चुनाव प्रचार तो कुछ दिन हुआ, उस कुछ दिन होने के दौरान में आपने क्या कमी देखा और उसके सुधार को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने नगर पंचायत के तमाम इलाकों में जाकर देखा तो बहुत सा अभी जो मैंने आम सुविधाएं होनी चाहिए, गली नली का सवाल हो या लाइट का सवाल हो या साफ सफाई का सवाल हो, तो वहाँ हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ऐसे कहा जा सकता है कि नया नया नगर पंचायत गठित हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत में भी जितना विकास और पंचायत में हुआ है उतना यहाँ हमको नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए हमको लोग समर्थन देगा तो मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और उसके सहयोग से और अपना ताकत से जितना भी हमको माने जितना भी विकास कार्य होगा हर संभव मैं उसके लिए कतई मैंने पीछे नहीं हटूंगा, समर्पित रहेंगे। जितना ताकत होगा मैं कम से कम गोलारी बाजार में हर एक महीना बराबर मोटरसाइकिल चोरी चल जाता है या किसी के दुकान में चोरी हो जाता है, तो उसके लिए चिन्हित जगहों पर मैं सरकार से मांग करके नगर पंचायत के अधिकारी से कि भाई कार्यपालक पदाधिकारी हो या उससे बड़े पदाधिकारी हो, उससे हम भाई मांग करके कि ना यहाँ कम से कम कुछ विकास की योजना ऐसा दिया जाए कि बाजार है यहाँ, कि यहाँ ये सब घटनाओं से कम निजात मिले, लोगों को सुरक्षित रहे नगर पंचायत। सीसीटीवी के बारे में आप बाबा क्या कहना चाहेंगे? सीसीटीवी एकदम लगवाएंगे। अगर हम यहाँ माने हमको जनता ताकत दे देती है और मैं चुनाव यहाँ जीत जाता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि कम से कम एक साल में तो पूरा नहीं लगवा सकता हूँ, लेकिन एक साल में 5-10 जरूर मैंने सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगवा दूँ। वार्ड वाइज आपका लगाने का एक विचार है? हाँ, कम से कम मैंने एक टर्म में तो मैंने कम से कम 5-6 वार्ड में एक भी लग जाएगा निश्चित तौर पर, इसलिए कि मैं झूठा नहीं बोलूंगा। जितना मेरे पास कैपेसिटी होगा मैं अपना कैपेसिटी समर्पित कर दूंगा जनता के बीच में। धन्यवाद बाबा, ऐसे महत्वपूर्ण टिप्पणी करने के लिए और नगर पंचायत के लोगों को जागरूक करने के लिए आपका सहयोग हमारे चैनल के साथ साथ नगर के जनता के लिए भी रहेगा। मैं बाबा चाहूंगा कि लास्ट आप वर्ड में हमें बताएं कि आपका पर्सनल मत क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए कि समाज का कल्याण पूर्ण रूप से हो। और आपने तो पहले बता दिया कि आप सुरक्षा के मामले में बताए, नली गली और सिंचाई का जो साधन है उसमें बहुत सारा देखा जा रहा है कि
नाला घेर दिया गया या उसका स्पेस कम कर दिया गया, उसका जगह कम कर दिया गया है, ये तो उसके बारे में क्या कहें? ये सारी बात है, इस बात से मैं अवगत हूँ, इसलिए कि मैं भी किसान हूँ और मैं बहुत सा देख रहा हूँ कि सिंचाई का जो व्यवस्था है कर रहा है उसको अतिक्रमण में लिया गया है। और तो ये सवाल सार्वजनिक सवाल है, इसमें अगर हम आगे भी बढ़ते हैं और किसी का सहयोग नहीं मिलता है तो फिर हमको आगे बढ़ने से इसमें कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। मैं लोगों के साथ में हूँ, उसका नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन लोगों का साथ मिले तब। और मैंने आज तक कोई पद नहीं हूँ, अभी तक कोई पद नहीं हूँ। मैं एक मामूली CPI-ML भाकपा माले का एक कार्यकर्ता के बतौर हूँ, लेकिन गोड़ारी गांव का निवासी हूँ, इस नाते पार्टी में हूँ तो कम से कम पार्टी का योजना हमको जब विधायक हुआ करते हैं तब हमको कुछ ना कुछ योजना यहाँ मिलता है। अब मैं वैसे गली बनवाया हूँ कि जिस गली को आज तक यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नाम तक नहीं जाना था, वो भी मुख्य गली। जैसे महादेव जी वाला जो गली है, उस गली को विधायक चुनाव हार गए थे, लेकिन गोड़ारी के नाम पर योजना था। उस पैसा को लेकर के चुनाव अरुण सिंह नहीं जीते थे, उसके हार गए थे। उसके बाद में मैंने 2 लाख रुपया ला करके उस गली को बनवाया, उससे पूरे गांव लाभार्थी है। उसके बाद में एक गोरा सोनार का गली है, उस समय वो विधायक थे। उस गली को यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि लोग मैंने देखते हुए भी नजर नहीं आता था कि वो भी गली है। उस गली में लोगों को बहुत परेशानी थी, उस गली बनवाने का मैंने काम किया। तो बहुत सा ऐसा छोटा छोटा गली नली का काम है जो विधायक जी के माध्यम से मैंने अपने गांव के लिए ऐसा किया है, वो देखने वाला बात है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बताएं नगर पंचायत काराकाट को और वॉइस ऑफ रोहतास के व्यूअर्स को भी। मेरा चुनाव चिन्ह है EVM मशीन के 2 नंबर पर पीपल का पत्ता है। अगर मैं जो बात बताया हूँ कि मैं यहाँ गली बनवाया हूँ, यहाँ नली बनवाया हूँ, बहुत सा ऐसे छोटे छोटे कार्य मैंने किया है, अगर उस बात को आप लोग जांच कर अगर इस बात में सच्चाई मिली आप लोगों को तो एक बार हमको आप लोग अपना समर्थन दे करके बहुमूल्य वोट से हमको आप लोग भारी मतों से विजयी बनाइए। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम एक ऐसे मिशन पे हैं जिसका काम है समाज का कल्याण और समाज को जागरूक बनाने का। धन्यवाद।